फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर भाई। जी हो गई है 27 जून 2026। हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एनालिसिस ऑफ रिवेंज। हम पेज नंबर 248 पे हैं। पेज नंबर 248 पे मैरी ओमस्टेड कह रही है कि द क्वेश्चन व्हाई गॉड परमिट्स सिन फाइंड इट्स सॉल्यूशन इन द एनालिसिस ऑफ अनबैलेंस्ड कैरेक्टर। अगर कोई सवाल बनता है कि भगवान ने पाप करना परमिट ही क्यों कर रखा, क्यों भैया, जब भगवान इतने दयालु हैं, भगवान ने हमें पाप करने की छूट क्यों दे रखी है, या फिर हम पाप करते ही क्यों हैं? तो इसका जो जी सॉल्यूशन है वो है अनबैलेंस्ड करैक्टर्स। अगर अनबैलेंस्ड करैक्टर होंगे किसी भी इंसान में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वो पाप करेगा। अगर बैलेंस करैक्टर होंगे, बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो वो पाप नहीं करेगा। तो इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, वो वाली बात आएगी। आपका अगर करैक्टर, आपका शरीर, आपका रहन सहन सब काम आने आ जाएगा, क्योंकि जैसा हम खाते हैं, जैसे रहते हैं, वैसे हमारे करैक्टर पैदा होते हैं, और जैसे करैक्टर पैदा होते हैं वैसे ही हम फिर काम करते हैं आगे, चाहे वो पाप का या पुण्य का। द प्रीडिस्पोजिशन टू ब्रीचेस of morality is the result primarily of deficient organic construction of the body, and this comes directly from ignorance on the part of parents of the right methods for improving progeny। और बहुत ही बढ़िया बात करके चल रही है मैरी ओमस्टेड, कह रही है कि जो प्री डिस्पोजिशन है, ये जो मोरालिटी को जो भंग करता है, जो चरित्रहीनता का जो भाव जगता है किसी भी शरीर में, किसी भी इंसान में, वो प्राइमरीली परिणाम है उसका, प्राथमिक रूप से जो कमी रह जाती है ऑर्गेनिक कंस्ट्रक्शन में शरीर के, और वो डायरेक्टली आता है माँ बाप की इग्नोरेंस की वजह से उनके बच्चों में। जी When we see people intermarry whose ancestors are known to be possessed of consumptive, insane, or nervous tendencies, we may surely look for immoral, weak, imbecile, and defective offspring with unbalanced tempers, unbridled wills, or with wills so weak as to constitute moral imbecility। बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ है हमारे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कह रही है कि जब हम ऐसे पेरेंट्स को देखते हैं, सॉरी, व्हेन वी सी पीपल इंटरमैरी, हम जब देखते हैं ऐसे लोगों को जिनके बीच में शादी हो रखी है, शादी होती है या पास पास आते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, खास करके जिनके पूर्वज टीबी के शिकार रहे हों, इंसैनिटी के शिकार रहे हों, नर्वस टेंडेंसी जिनके पूर्वजों में रही हो, तो श्योरली ये देखा जा सकता है कि उनके आने वाले बच्चे इमोरल, वीक, इम्बेसाइल और डिफेक्टिव होंगे। विद अनबैलेंस्ड टेम्पर, उनका टेम्पर अनबैलेंस्ड होगा, निरंकुश इच्छाएं होंगी, कुछ भी कर सकते हैं इच्छा करने के लिए। अब आजकल एक वो चल रहा है न्यूज में, एक लड़की ने वो किले पे से गिरा दिया लड़का धक्का मार के, पूना का है, पता नहीं चल रहा है वो भी। और विद विल सो, और उनकी जो विल है, इच्छा शक्ति इतनी कमजोर होगी, सो वीक एज टू कंस्टिट्यूट मॉरल इम्बेसिलिटी, वो एक तरह से मॉरल इम्बेसिलिटी के शिकार रहते हैं अमित भाई। और वो सारा का सारा आता है उनके शारीरिक गठन से, और शारीरिक गठन आता है माँ बाप से। God works by law and people creates immoral monsters by ignorantly or willfully violating natural law। क्या बात है। जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो भगवान है, वो नियम से, सिद्धांतों पे काम करते हैं, जबकि लोग जो है पैदा कर देते हैं इमोरल मॉन्स्टर्स, अपने इग्नोरेंट होकर के, या फिर विलफुली वायलेट करके नेचुरल लॉज को इमोरल मॉन्स्टर पैदा कर रहे हैं। जबकि भगवान और प्रकृति नियमों से चलती है, वो नियम भंग करके हम अपने घरों में राक्षस पैदा कर रहे। बिल्कुल सही बात है। मैन क्रिएट्स सिन बाय द हेल्प ऑफ द चीफ डेविल इग्नोरेंस। क्या बात है। मुख्य जो दैत्य या राक्षस है पाप पैदा करने का, वो होता लापरवाही, वो होता इग्नोरेंस किसी भी चीज की। इंसान जो है
पाप को क्रिएट करता है किसकी मदद से? मुख्य जो डेविल है, ignorance, इग्नोरेंस। आप इग्नोर कर हाँ, दो, नियमों को इग्नोर कर दो, बिल- सामाजिक नेचर कानूनों को, नेचर्स के लॉ को नेचर्स के लॉ इग्नोर को, कर। खान पान के, रहन सहन के। हम्म, इग्नोरेंस सबसे ज्यादा बड़ा दैत्य है जो मदद करता है पाप बनाने में, पाप के पैदा होने मुझे में। तो ऐसा फील हो रहा हाँ, भैया हाँ, कि जो स्टैंटन है ना, हाँ। चलो फिजियोग्नोमी तो हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, कर रहे, सीख रहे, चल रहा है, लेकिन ये तो मुझे ग्रंथ ऐसा लगने लगा है धीरे धीरे कि ये किताब जो है एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ भी ये लेके जाएगी किताब आपको। अच्छा इंसान बनाने के लिए ही है, हाँ ये जान लो। ये शास्त्रों की तरह है ये किताब, जैसे गीता। जी, हाँ जी, पूरी गीता की तरह लगने लगी ये अब ये हाँ, किताब। हाँ, बिल्कुल लग रही है दोस्त। बस हम्म, बस इसमें पार्ट इतना ज्यादा है कि इन्होंने भौतिक चीजों पे ज्यादा जोर दिया हुआ है, हाँ जी, बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा दिया हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि ये अध्यात्म की बुक नहीं है, जबकि भाई अध्यात्म दोनों से मिलकर बना है, मैटर और नॉन मैटर से। मैटर बिल्कुल, मटेरियल इन मटेरियल हाँ, बिल्कुल। ये कहती हैं कि भाई जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अध्यात्म बिल्कुल कहता है जैसा होए मन वैसा मांगे खाना, अन्न बिल्कुल। वैसा खाए अन्न। ये है हम्म, बस दोनों में अंतर। ये कह रही है जैसा खाए अन्न हाँ वैसा जी, होए मन। हमारा शास्त्र कहता है जैसा होगा मन वैसा चाहेगा अन्न। बिल्कुल बस ये है, अदरवाइज दोनों अपने आप में पूरा कर रहे हैं मिलके बिल्कुल नॉलेज। बिल्कुल। हम्म, कह रही है सिन इज सिंपली अनडेवलपमेंट प्राइमरीली। हम्म, सब सिन जो है सबसे पहले अनडेवलपमेंट प्राइमरी, सबसे पहले प्राइमरीली अनडेवलपमेंट होता है जो सिन हम्म, होता है। और जब हम्म, अनडेवलपमेंट होएगा तो फिर आगे पाप बढ़ता जाएगा, डेवलपमेंट प्रॉपर होगा तो नहीं होगा, है ना अमित भाई? बिल्कुल जी। द सेल्फिशनेस ऑफ मैन आल्सो असिस्ट इन क्रिएटिंग सिन। और स्वार्थता जो है, स्वार्थ पूर्ण भावना किसी इंसान की, ये पाप का दूसरा मददगार है पाप होने के लिए। When a man बिल्कुल। or a company of men rob the laborer of the interest on his हम्म, labor, they commit sin, and one which will surely be followed in this life by retribution. जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह मजदूरों पर, हम्म, रोब द लेबरर, लेबरर्स को पे लूट मारता है, जब उनके उनके लेबर के इंटरेस्ट के साथ, तो ये पाप है। मतलब जबरदस्ती डंडे के जोर से नहीं काम कराते थे अंग्रेज इंडियंस को लेकर के, या यहाँ भी कह लो। हम्म, अगर मेहनतकश इंसानों को के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करके उनको एक तरह से रोब करे, उनको लूटे, तो हम्म, श्योरली इसका प्रतिकार भी आता है फिर। बिल्कुल। द सिन ऑफ ग्रीड इफ practiced on a large scale and made offensive to a large number of the community will right itself after it becomes unbearable. हम्म, यदि sin of greed, लालच का जो ये पाप है, अगर बड़े स्केल पे सोसाइटी इसको प्रैक्टिस करने लगे, अपना ले, तो कह रही हैं कि हम्म, मेड ऑफेंसिव टू ए लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी, तो इस तरह की एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी दूषित हो जाएगी। और जो हो हम्म, रखी आज की डेट में, पाप को कोई पाप हम्म, मानता ही नहीं, झूठ बोलना तो आम मानते हैं बिजनेस में। हाँ जी, हाँ जी, सही सच्चाई कह रहे हो हाँ, बिल्कुल। तो लार्ज झूठ नंबर बोलने। कम्युनिटी हो गई ऑफेंसिव अमित भाई। जी, हाँ जी। विल राइट इट सेल्फ आफ्टर इट बिकम्स अनबियरेबल। और फिर आगे चल के भैया ये अनबियरेबल हो जाएगा। फॉर सोसाइटी गोज फॉरवर्ड बाय फिक्स्ड लॉ, बाय इवोल्यूशन, एंड इट इज विद सोसाइटी एज विद द स्टमक। भाई सोसाइटी जो है आगे बढ़ रही है फिक्स नियम के साथ, इवोल्यूशन के। और कह रहे हैं इट इज विद सोसाइटी एज विद 10 स्टोमक। जैसा
पेट होएगा वैसी सोसाइटी होगी। जो पेट का मतलब ये है जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आगे हम्म, की सोसाइटी इवोल्व हो। देखो इवोल्यूशन तो होना अमित, गलत धारा में भी इवोल्यूशन होता है, सही धारा में भी इवोल्यूशन होता है। आपने गलत जी नियमों जी। को अपना लिया, वो भी इवोल्व होकर के दूषित बढ़ता जाएगा। आप सच्चाई की हाँ तरफ जी। चल रहे हो, वो भी इवोल्व होएगी, धीरे धीरे सच्चाई का प्रचार होगा। तो कोई कहने बिल्कुल लगे साहब बिल्कुल। झूठ पनप ही क्यों रहा, पनपना तो प्रकृति का नियम है। हाँ जी। झूठ हो चाहे सच हो दोनों पनपेंगे। अब आपने अपनाया कौन सा है ये तय करेगा आगे जाके झूठ फैलने वाला है या आगे जाके सच्चाई फैलने वाली है। फैलना तो बिल्कुल नियम है सही। इस प्रकृति का, है ना भाई, इवोल्यूशन तो। बहुत सही बात है। कह रहे हैं व्हेन अब्यूज्ड बाय ओवरलोडिंग एंड gormandizing, it throws off the effect and destructive matter, and to state a calm healthfulness pervades the body. When abused by overloading or हम्म gormandizing, it throws off the effect, देखना पड़ेगा इन वर्ड्स को, देख लेंगे बाद में, and हम्म destructive matter, and a state of calm healthfulness pervades the body. Just so it is with the body politic. Witness the American Revolution in Revolution of 1776 and the French Revolution of 1792, and we may look for the coming years of this century for a greater revolution than the world has ever witnessed. For the sin of greed has about gone its length and will, like a fever in the human body, burn out its own vileness. ये हम्म सबसे लालच का वो है। जैसे जैसे लालच बढ़ता जाता है पाप बढ़ता जाता है। जैसे अमेरिका को ले लो, आज की डेट में किसी भी कंट्री पे तेल के चक्कर में बमबारी कर देता है या हम्म दूसरे उसमें, तो ये वाला बड़े पैमाने पर बढ़ता चला जाता है। और फिर ये जिस तरह से एक बुखार किसी इंसान के शरीर में बढ़ता चला जाता है और उसे जला के रख देता है, ऐसे ही ये निकम्मापन और नीचता इस सोसाइटी को जला के रख देती है। जो आज ये वार हम्म। हो रहे हैं ना अमित भाई, लालच की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल जी। A condition of enlightened self-interest is what must ensue before humanity can become civilized. And in order to bring this about, a scientific analysis of the individual members composing society must be had, and हम्म improvements attempted on an individual and scientific basis. Scientific because according to the laws of nature, which are the laws of God. भाई ये कह हम्म दिया कि यदि आपको एनलाइटन होना है तो आपको सेल्फ इंटरेस्ट से बाहर आना होगा। एनलाइटन हम्म सेल्फ इंटरेस्ट दिखाना होगा आपको एनलाइटमेंट होने के लिए। और आपको शुरुआत हम्म करनी होगी कि सबसे पहले ह्यूमैनिटी को सिविलाइज करो। और सिविलाइज होने हम्म, के लिए साइंटिफिक तरीके से इंडिविजुअल मेंबर्स को पैदा करो सोसाइटी में, अच्छे अच्छे बच्चे हम्म, संस्कारी। और इस तरह से बिल्कुल। आप इम्प्रूवमेंट करते हुए साइंटिफिक बेसिस के आधार पर लॉ ऑफ हम्म नेचर को अपनाते हुए, चूंकि साइंटिफिक बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर विच आर द लॉज ऑफ गॉड। साइंटिफिक जो है वो तभी होता है जो नेचर के नियमों को फॉलो का अनुसरण करता है, जो कि भगवान के बनाए हुए सिद्धांत हैं। तो तब तो भला हो हम्म, सकता है भाई। सबसे पहले अपने बिल्कुल। घरों में बच्चे अच्छे संस्कारी पैदा करो, फिर अपना परिवार संस्कारी हो, फिर मोहल्ला संस्कारी हो, फिर कॉलोनी संस्कारी हो, फिर स्टेट, फिर कंट्री, ऐसे सोसाइटी का सुधार बताया गया। बिल्कुल तो ये बहुत अच्छा टॉपिक रहा आज का हमारा, हमारे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही मजेदार है। बिल्कुल। और यहीं रुकेंगे अमित भाई आज। आज भी थे। राम राम भाई। हाँ,